नमस्कार जी। आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक कोच। और आज मैं बताने वाला हूँ केंद्र और त्रिकोण में बनने वाले कुछ ऐसे राजयोग जो व्यक्ति को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें 1, 4, 7, 10 इसको केंद्र कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है, और 1, 5, 9 को त्रिकोण कहा जाता है, ट्राइडेंट कहा जाता है। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि अगर किसी की कुंडली में इन केंद्र भावों में किसी एक केंद्र स्थान में लगन को छोड़कर यानी 10, 7 और 4 में कोई भी इस भाव का स्वामी बैठ जाए, ठीक है। सपोज चौथे घर का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है। हालांकि इस घर को कहा जाता है कि इमोशन का घर है, माता का घर है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बैठने की वजह से कई बार कहेंगे लोग ऐसा कि ऐसे लोग विचलित मन वाले होते हैं, चंचल प्रकृति वाले होते हैं। लेकिन अकेला चंद्रमा अकेला चंद्रमा केंद्र स्थान में बैठा हुआ है और बाकी के 3 केंद्र खाली पड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं क्लीन हाईवे। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का जो मौका है वो ज़्यादा इजी होता है और जल्दी ग्रो भी करते हैं। स्पेशली उनको काम जो है अपने घर बैठे ही करना पड़ता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी इनका रेसिडेंस और इनका जॉब का प्लेस ज़्यादा दूर नहीं होता। इनफैक्ट आज के डेट में तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो जिन जिन लोगों की कुंडली में चौथे घर का स्वामी चौथे घर में ही बैठा हुआ है वो अपने घर में बैठकर जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि जो है 10वें घर में भी पड़ रही है। भले ही इस भाव का स्वामी कहीं भी बैठे वो एक अलग एंगल है, लेकिन सीधा सीधा मैं मोटा मोटा ये समझाना चाहता हूँ कि केंद्र स्थान में बैठा यानी चौथे भाव में बैठा ग्रह और अपने ही घर का बैठा ग्रह अगर 10वें घर को देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने ही घर में रहकर, जहां उनका खुद का रेसिडेंस रहेगा, उसी के आसपास उनका जॉब रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर 7वां भाव एक्टिव है और 7वें भाव का स्वामी यहीं पर बैठा हुआ है, बाकी के 3 जो केंद्र स्थान है वो खाली पड़े हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में सफल होता है। इसको ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिंपल छोटा सा बिजनेस यानी परचून की दुकान खोल ले, रिटेल की एक शॉप खोल ले, धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगनी वो ग्रो करता रहता है और फिर एक छोटे से परचून की दुकान से वो एक बहुत बड़ा एरिया बना लेता है, शॉपिंग मॉल टाइप बना लेता है और बहुत अच्छा सेल करता है। इवन इनके लाइफ में जो इनका लाइफ पार्टनर होता है इनको बहुत सहयोग करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। अगर ये पार्टनरशिप में भी करते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर इन चारों भावों में 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में स्थित है और बाकी के 3 भाव जो है खाली हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी नौकरी मिलती है। मतलब अपना डिग्री ख़त्म किया और तुरंत जब इंटरव्यू में बैठे, फर्स्ट इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, तुरंत उनको जॉब भी मिल गई, या कई बार इंटर्नशिप में ही उनको जॉब के ऑफर मिल जाते हैं। तो अगर केंद्र स्थानों में उस भाव का स्वामी अकेला बैठा है, कोई दूसरा ग्रह उसको नहीं देख रहा है और वो फुल पावर में है, तो ऐसे लोगों को बहुत क्लीन हाईवे मिलता है, रास्ता एकदम साफ। करियर में एटलीस्ट ग्रो करने में या अपने आप को सेटल डाउन करने में, करियर वाइज या पर्सनल वाइज, इनके लिए इजी होता है। अब इन केंद्र स्थानों में जैसे सपोज यहाँ पे चंद्र है तो चंद्रमा और यहाँ पर शुक्र है, दोनों बैठ गए, चंद्र और शुक्र अपने अपने में घरों में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक तरह का राजयोग बनाएगा। क्यों? यहाँ से शुक्र लगन को देख रहा है और यहाँ से ये दशम को देख रहा है। इसमें भी एक ये दोनों ग्रह अपने सामने वाले भावों को एक्टिवेट करते हैं अपनी दृष्टि से, ये भी फायदा करता है। लेकिन अगर यहाँ पर दशमेश दशम बैठ गया या लग्नेश लगन में बैठ गया है, यानी मंगल यहाँ बैठ गया और यहाँ पर शनि आ गए हैं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर पाता। मैंने देखा है, आप अगर देखें कि बड़े बड़े महापुरुष जैसे श्री रामचंद्र की कुंडली में भी ऐसे योग है, भगवान श्री कृष्ण के भी कुंडली में ऐसे योग है। हालांकि वो लोग भगवान थे, उन्होंने अपने जीवन में आदर्शवाद को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था। लेकिन मैंने मेरे पड़ोस में ही एक रहते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। उनका जो है मेष लग्न है, लगन में मंगल है, 7वें भाव में शुक्र है, 10वें भाव में शनि है और चंद्रमा चंद्र के घर में, मतलब कि कर्क राशि में। ठीक है, इनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस था। एक टाइम में इन्होंने अपना साम्राज्य बहुत बड़ा किया था। इनका क्या बिजनेस था? शुक्र बिजनेस भाव में बैठा हुआ है, तो इनका था मेडिसिन का बिजनेस, केमिकल एंड मेडिसिन। मंगल उसको देख रहा था तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने एसोसिएशन के यानी मेडिकल एसोसिएशन के हेड बने थे। एक जगह पे पहुंचे थे वो। पहले उनके पास एक छोटी सी रिटेल की शॉप थी दवाइयों की, उसके बाद उन्होंने होलसेल की शॉप डाली थी। ये ऊंचाई उन्होंने हार्डली 10 से 15 साल ही देखे। उनके पास कुछ नहीं था, वहां से उनका अपना घर बन गया
2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई। जैसे ही बेटियों की शादी होती है वैसे ही उनका डाउनफॉल चालू होता है और धीरे धीरे वो वापस सिमट के जिस रिटेल शॉप को स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक गए। सारा होलसेल वाला काम बंद है, सब कुछ बंद है, ऊपर से बीमारियां भी कई आई हैं। तो अच्छा पार्ट ये है कि उनको ऊंचाइयां मिली एक टाइम तक, वो लगातार ऊंचाई पे टिक के नहीं रह पाए, लेकिन उस ऊंचाई जो पहुंचने के बदले में उनको अपने कुछ पर्सनल रिलेशनशिप को ख़राब करने पड़े, जो कि साइड इफ़ेक्ट भी होता है, कई बार ग्रहों का साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे शनि यहाँ बैठे हुए, तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से शुक्र को यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति उनके घर में अपने पत्नी के आने के बाद बहुत ज़्यादा वाद विवाद बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो मैं यही कहना आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण देके कि अगर किसी कुंडली में केंद्र भाव में सारे ग्रह अपने अपनी जगह बैठे हैं तो ये क्लीन हाईवे नहीं होता है, रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ मिलेगा। अगर एक केंद्र स्थान का स्वामी बैठा हुआ अपने घर में तो ये क्लीन हाईवे होता है। 2 भी बैठे तो भी क्लीन हाईवे होता है, 1 वे, एक तरफ जाना एक तरफ आना। लेकिन 2 से ज्यादा बैठ गए तो फिर गड़बड़ी देता है। उसी प्रकार से बेनिफिक और मेलिफिक प्लैनेट कैसे काम करते हैं। बेनिफिक प्लैनेट मतलब शुभ ग्रह भी अगर बैठे इन केंद्र स्थानों में, 2 या 3 केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह बैठते हैं तो फायदा देते हैं, लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ 2 केंद्र स्थानों में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो ये अच्छा फल देते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होते गड़बड़ करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर चारों केंद्र स्थानों में किसी प्रकार का मेलिफिक यानी कि पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे मंगल, राहु, शनि, केतु, हालांकि राहु केतु बैठे तो ये 2 घर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो एक तरह का राजयोग होता है, बशर्ते वो राजयोग तभी फलित होगा अगर दूसरे केंद्र स्थानों में कोई सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह ना बैठे। अगर बैठ जाता है तो फिर राजयोग का फल 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से त्रिकोण स्थान में भी अगर देखें तो 5, 1, 5, 9 में भी अगर पाप ग्रह बैठे तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ऊर्जा मिलती है। वो लोग जल्दी रुकते नहीं है, बहुत काम करने वाले होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण है। त्रिकोण हमेशा क्या देता है? त्रिकोण देता है ग्रोथ, ऊंचाई, त्रिकोण ऊपर ऊर्ध्व त्रिकोण, और स्क्वायर देता है स्टेबिलिटी, स्थिरता। ठीक है, त्रिकोण स्क्वायर और त्रिकोण मिलके पिरामिड बनता है, या एक तरह से कह लीजिए कि श्री यंत्र बनता है। तो हमारी जो कुंडली है वो एक तरह का श्री यंत्र है, और ये जो त्रिकोण और केंद्र स्थान है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्थान है। ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर एनर्जीज को बढ़ाने में, उनको एनर्जीज को हाई रखने में हेल्प करता है। और स्पेशली कोण जो है वो आपकी विद्या का, आपकी शिक्षा का, आपके सोचने के तरीके का, आपके पूर्वजों के कर्म का, एनी पब्लिक इवेंट, आपका नेम फेम, इन सब को दिखाता है। तो देखिए, नेम फेम उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है, जो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह से उन्हीं को नेम फेम और ग्रोथ मिलता है। और इस भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हैं, यानी कि दोनों कोणों में 5 और 9 में पाप ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। सौम्य ग्रह बैठे हैं तो सॉफ्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलता है, लेकिन इसमें भी सक्सेस मिलती है। लेकिन पाप ग्रह बैठे, जैसे राहु और शनि बैठ गए कोण में बैठे हुए, हालांकि राहु शनि थोड़ा सा डिफेक्ट देंगे, थोड़ा सा कुछ ना कुछ वो छीनेंगे उनके पर्सनल लाइफ से, उनके कुछ ऐसी जगह पे चोट करेंगे जिससे उनको थोड़ा दुख होगा। लेकिन जिस दिन से ये देना चालू करेंगे तो भैया छप्पड़ फाड़ के देंगे, एकदम रॉकेट स्पीड से ऊपर लेके जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आया है। तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें वहाँ पर विस्तार से कि चीज़ें किस तरह से हैं, मतलब केंद्र और त्रिकोण में किस तरह से संबंध बन रहे हैं, केंद्र भाव में कौन कौन ग्रह हैं, त्रिकोण भाव में कौन कौन ग्रह हैं, उसका क्या इफेक्ट। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात मैं कहूँगा, अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।